नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए डिस्कशन में। इस वीडियो में भारत सरकार के द्वारा जो मालदीव्स को हम फाइनेंशियल एड देते हैं उसको रोकने का फैसला किया जा सकता है। इसके बारे में एक आर्टिकल आया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चाइना मालदीव्स के ऊपर इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, इंडिया के द्वारा ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, इसके क्या क्या कारण है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। प्लस लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन होगा, आप उस क्वेश्चन को आंसर जरूर करिएगा। तो ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू, आपने इनका नाम सुना होगा, काफी चर्चा में रहते हैं, इंडिया को लेकर काफी गलत सलत बातें बोलते रहते हैं। ये हैं जी जिनपिंग, आप इनको भी जानते हैं, और ये हमारे प्यारे मोदी जी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया मालदीव्स और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके लागू होने मतलब उसको वो लागू होने वाला है। तो उसको लागू होते ही इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि हम रिव्यू करेंगे, जो हम फाइनेंशियल एड देते हैं मालदीव्स को, उसे हमने देना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए। तो यही अभी पूरी की पूरी न्यूज है कि जैसे ये जो चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होगा, इंडिया विचार कर रहा है कि हम जो एड दे रहे हैं मालदीव्स को उसको कंटिन्यू रखें या फिर उसको रोक दें। तो ये पूरा का पूरा मामला है, क्योंकि पिछले साल इंडिया के द्वारा 760 मिलियन का एक पैकेज, बेल आउट पैकेज घोषणा की गई थी मालदीव्स की, जब वहां के प्रेसिडेंट ने इंडिया की विजिट करी थी, तब ये फैसला किया गया था, जो कि इंडियन रुपीस में 6,500 करोड़ के आसपास है। तो काफी बड़ा अमाउंट है। तो बिल्कुल हमें सोचना चाहिए कि जैसे कि हम मदद कर रहे हैं वो उसका ठीक से इस्तेमाल करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर करप्शन की भेंट वो चढ़ जाएगा और इंडिया के अगेंस्ट ही उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस वजह से इंडिया इस पर विचार करने की कोशिश कर रहा है। अब मालदीव और चाइना के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उससे भी मालदीव्स को काफी नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि जब आप किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हो तो उस देश का जिसके साथ आपने एग्रीमेंट किया है, वहां से कोई भी माल अगर आपके देश के अंदर आता है तो फिर आप उसके ऊपर कोई भी टैक्सेस वगैरह काफी कम कर देते हो। तो इस वजह से जो चाइनीज आइटम्स वहां पर आएगा, उसके आने के कारण वहां पर 30 से 40 मिलियन जो डॉलर है उसका नुकसान मालदीव्स को उठाना पड़ सकता है। और काफी वहां पर जो मार्केट है, मालदीव्स के जो मार्केट है, वहां पर जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी इससे काफी नुकसान होगा, और चाइनीज जो आइटम्स है उसकी पूरा का पूरा वहां से फ्लडिंग हो जाएगी, और वहां के जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको इसका काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। मालदीव्स के द्वारा एक और फैसला लिया जा रहा है, एक और विचार करने की, जो टर्की एक देश है उसके साथ भी हम कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करें, इसी टाइप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और वहां पर भी जो सामान की आवाजाही दोनों देशों के बीच में वो इजी हो सके। लेकिन इंडिया को लेकर गलत बयानबाजी करना, इंडिया के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाना, और जब जरूरत पड़े तब उन्हीं से भीख मांगना, ये अपने आप में एक हिपोक्रेट की निशानी होती है। और ये आदमी बहुत बड़ा हिपोक्रेट है, क्योंकि जब इनको काम पड़ता है इंडिया से तब ये आ जाते हैं, और जब काम नहीं होता तो हमें साइड कर देते हैं। तो काफी इनके दोगला व्यवहार है। तो इनको लेकर सरकार को जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, और जब तक ये सत्ता में है तब तक मालदीव्स को वहां पर जो भी एड है सरकार को रोक दो। बाकी जो भी ह्यूमन, यहाँ के जो लोकल लोगों के लिए जो भी कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं वो सरकार कंटिन्यू रख सकती है। तो यहाँ पर आप देखो, आप कमेंट में लिखकर बताना, इंडिया ने एक बार मालदीव्स के लिए, वहां पर जब पानी की काफी समस्या हो गई थी, तो फ्रेश वाटर डिलीवर करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम क्या था, आप कमेंट में उसको जरूर बताइएगा। इंडिया के द्वारा मालदीव्स को काफी एड दी जाती, फाइनेंशियल एड, उसका नंबर काफी ज्यादा है। तो उसको लेकर भी अब इंडिया विचार कर रहा है कि वहां पर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उनके द्वारा किए जा रहे हैं उससे उनको काफी वैसे ही नुकसान हो रहा है, और इंडिया उस नुकसान की भरपाई अपनी जेब से क्यों करे। वो खुद अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो अपने देश को कैसे संभालना है उनको अच्छे से आता है, हम अपनी तरफ से क्यों एफर्ट डालें। क्यों? क्योंकि इंडिया लगभग 6,500 करोड़ की इनको फाइनेंशियल एड दे चुका है। इसके अलावा समय समय पर जब भी उनको जरूरत पड़ती है, 50 मिलियन, कभी 60 मिलियन, कभी 100 मिलियन डॉलर की हम समय समय पर इनको मदद करते रहते हैं। और जो भी हमने वेवर्स मतलब जो लोन वगैरह दिए हैं, उनकी किस्तों को माफ करना, उन पर इंटरेस्ट को माफ करना, ये सारी चीजें समय समय पर भारत की सरकार के द्वारा दी जाती है, ताकि मालदीव्स की जो इकोनॉमी है उसको बचाया जा सके। लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना वहां पर आ चुका है। अब चाइना वहां पर उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, वो मालदीव्स में आकर, मालदीव्स की लोकेशन आप सभी जानते हैं, इंडिया के एकदम साउथ में लोकेटेड है, और वहां से इंडिया के ऊपर वो इजीली नजर रख सकता है, इंडिया के ऊपर सर्वेलेंस रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया के हमेशा से कंसर्न रहे इसको लेकर, लेकिन फिर भी मालदीव्स हमेशा इसके थ्रू, चाइना के थ्रू इंडिया को पोक करने की कोशिश करता है। लास्ट ईयर जब संबंध काफी खराब हो गए थे, आप सभी जानते हैं कि वहां के जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ काफी डेरोगेटरी कमेंट किए गए थे, काफी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था मोदी जी के खिलाफ। तो उस वजह से इंडियन जो टूरिस्ट है वो काफी नाराज हो गए थे, और उन्होंने मालदीव्स को बॉयकॉट करके जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है वहां पर जाना प्रेफर किया था, जिससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो मालदीव की करेंसी, वहां की जो इकोनॉमी है उसको नुकसान हुआ था। और लगभग 42% जो इंडियन टूरिस्ट है उनके जो नंबर वो यहाँ पर डिक्लाइन कर गया था, जिससे मालदीव्स के लोगों को काफी परेशानी हुई थी। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करी थी कि इंडिया के जो लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं उनको आना चाहिए। अलग अलग जो टूरिस्ट आते थे, आप बिल्कुल
यहाँ पर रोको मत। इसीलिए फिर बाद में इंडिया के जो संबंध लगातार खराब हो रहे थे उनको ठीक करने के लिए वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इंडिया के अंदर विजिट करी थी और मोदी जी से मुलाकात करके इनके जो भी गिले शिकवे उनको दूर करने की कोशिश करी। और फिर जब ये यहाँ से गए थे तो इनको अच्छा खासा एक हैंडसम अमाउंट मिला था और वो पैकेज लगभग 750 करोड़ के 6,500 करोड़ के आसपास का था। लेकिन फिर भी इनका पेट नहीं भरा, इनको चाइना से और मदद चाहिए थी और इनको पैसा चाहिए था और इन्होंने फिर चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। अभी उसके लागू होने के बाद हो सकता है इंडिया जो भी मदद वगैरह दे रहा है उसको रोक दे। तो ये पूरी की पूरी न्यूज थी, इसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। इधर मालदीव, आप सभी जानते हैं इंडिया और मालदीव्स को 8 डिग्री चैनल डिवाइड करता है या फिर उनके बीच में सेपरेट करता है। ये हमारा लक्षद्वीप का जो मिनिकोय आइलैंड है वो लोकेटेड है, इसके नीचे 8 डिग्री चैनल है और उसके नीचे पूरा का पूरा मालदीव्स लोकेटेड है। ऊपर 9 डिग्री चैनल है जो मिनिकोय को जो बाकी लक्षद्वीप आइलैंड है उनसे अलग करता है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ये लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि केरला के पास लोकेटेड है। ये सारी बातें थी, ये पूरा मुद्दा था। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप क्या सोचते हैं कि इंडिया को जो एड, इंडिया के द्वारा जो एड दी जाती फॉरेन एड मालदीव्स को, उसको हमें देना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, फिर रोक देना चाहिए? इसके दोगले व्यवहार के चलते मेरे हिसाब से तो इसको रोक देना चाहिए क्योंकि इनको उसकी कदर ही नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, इंडिया ने रिसेंटली एक देश के साथ एग्रीमेंट किया है ताकि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसको कंटिन्यू करा जा सके। तो पहले वो कुछ साल के लिए बंद हो गई थी कोविड के बाद से, अभी उसको वापस कंटिन्यू करने की कोशिश की जा रही है। तो किस देश के साथ हमने ये एग्रीमेंट किया है ताकि कैलाश मानसरोवर यात्रा को कंटिन्यू किया जा सके? आपके ऑप्शन है भूटान, नेपाल और चाइना। कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।